हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल देवनिक स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की, आंतरिक ग्रंथियाँ। तो आंतरिक ग्रंथियों को शुरू करने से पहले मैं आपको आंत दिखाना चाहूँगा। अब देखिए इंटेस्टाइन में आपको दिखाऊंगा, तो देखिए इंटेस्टाइन में होता क्या है। सबसे पहले मैं बात करूँ इंटेस्टाइन, ये आप देख रहे हैं, ये है इंटेस्टाइन, है इंटेस्टाइन, आंत है ये। अब देखिए इंटेस्टाइन में होता क्या है, इसमें क्या होती है, मसल्स होती हैं, मसल्स होती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखिए यहाँ पर लेयर होती हैं। चलिए इसको देखते हैं। ये देख रहे हैं आप इंटेस्टाइन, ये देखिए इंटेस्टाइन, ये सबसे जो बाहरी परत होती है वो कहलाती है सिरोसा। क्या कहलाती है? सिरोसा। अब सिरोसा के नीचे आप देखेंगे, इसके नीचे होती है, इसके बाद आप देखेंगे सिरोसा के बाद आती है मस्कुलेरिस लेयर। देखिए मैं आपको बताना चाहूँ इस तरीके से, आप क्या करेंगे, ये मान लीजिए ये आपका छोटी आंत या बड़ी आंत, इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसे ही मैं बना रहा हूँ, ये इस तरीके से, ये आपकी इंटेस्टाइन अभी ये, और ये आपकी आ जाती है छोटी आंत, ये, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, जूम करके देखेंगे। जूम करके कैसे देखेंगे, देखिए इस तरीके से। अगर हम बात करें तो इसमें भी देखिए लेयर होंगी। कौन कौन सी लेयर होंगी इसमें देख रहे हैं आप। सबसे ऊपरी जो परत होगी वो आपकी कौन सी होगी, सिरोसा। ये क्वेश्चन आता है, ये सबसे ऊपरी जो परत होगी वो आपकी सिरोसा, इसके नीचे आपकी होगी मस्कुलेरिस लेयर, फिर इसके नीचे आपकी लेयर होगी, इसके नीचे आपकी होगी सबम्यूकोसा, इसके नीचे होगी आपकी म्यूकोसा। ये आपको याद रखना है। तो सबसे बाहरी परत सिरोसा, फिर मस्कुलेरिस, इसके बाद सबम्यूकोसा, इसके बाद म्यूकोसा। ये आपको चारों लेयर याद रखनी है। तो सबसे देखिए यहाँ पर, पहले मैं बात करूँ, यहाँ पर सबसे जो बाहर है, ये देखिए सबसे बाहर परत कौन सी है, सिरोसा, इसके नीचे लेयर। और देखिए इसमें क्या है, स्ट्रेचिंग की पावर है। इसमें क्या है, स्ट्रेचिंग की पावर। देखिए जब खाना खाते हैं तो ये देखिए इस तरीके से तनने की क्षमता होती है इसमें, ये देखिए है, ये देखिए तन जाती है। तो यहाँ पर इसके बाद अब देखिए, ये देख रहे हैं आप रसांकुर, ये क्या होते हैं इसमें, रसांकुर। ये देखिए ये रसांकुर आपको देखेंगे बड़े बड़े दिख रहे हैं, देखिए रसांकुर है ना। यही क्या होते हैं, ये इन्हीं को क्या कहते हैं, सूक्ष्मांकुर, रसांकुर या सूक्ष्मांकुर। ये हैं, यही क्या करते हैं, ये आपकी जो भी पोषक पदार्थ होते हैं इंटेस्टाइन में, जो आपके पचे हुए होते हैं, उनको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, रसांकुर। ये आपको याद रखना है, यही रसांकुर कहलाते हैं। ये आपकी भी आंत में है, ऐसा नहीं है आपकी आंत में नहीं है। तो ये देखिए आपके यहाँ पर ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये किससे बने हुए हैं, ये आप देखेंगे ये आपके हैं म्यूकोसा। जो म्यूकोसा लेयर है ये, इसी से क्या होते हैं, ये आपके यहाँ से इस तरीके से आप देखेंगे, यहाँ पर ये बन जाते हैं, ये इन्हें बोलते हैं रसांकुर। अब ये रसांकुर क्या करते हैं, ये आपके क्या करेंगे, जितना भी पोषक पदार्थ है उसको क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर, इसको मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। इसको जूम करके देखेंगे तो इतने से पार्ट्स को कट करेंगे आप, देखिए कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा ये मैं दिखाना चाहूँगा आपके लिए। देखिए
सबसे पहले आपका क्या रहता है, देखिए उंगली समान सदृश संरचना, ये इसके नीचे आपका रहता है, ये किसका है, ये म्यूकोसा, आपका क्या है, म्यूकोसा, म्यूकोसा। इसके बाद आप देखेंगे म्यूकोसा के बाद सबम्यूकोसा रहता है, इसके बाद आपका क्या रहेगा, सबम्यूकोसा, ये आपका रहेगा सबम्यूकोसा। इसके बाद आपकी रहती है मस्कुलेरिस लेयर। देखिए मस्कुलेरिस लेयर भी आपकी कै तरीके की होती है, दो तरीके की, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। आईसी यहाँ पर ट्रिक होती है, इंटरनल जो होती हैं सर्कुलर होती हैं और आउटर होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं। ये यहाँ पर रहता है आपका मस्कुलेरिस, इस तरीके से यहाँ पर मस्कुलेरिस ये मैं बना रहा हूँ, ये मस्कुलेरिस। इसके बाद आपके देखिए यहाँ पर स्ट्रेचेबल, ये लॉन्गिट्यूडनल हो जाएंगी, ट्रांसवर्स हो जाएंगी, ये आपकी ट्रांसवर्स, ये ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे करके, ये ऐसे करके, और इसके बाद आपको याद रखना है ये आपकी रहेगी सिरोसा लेयर, ये सिरोसा लेयर हो जाती है। तो कितनी लेयर होती हैं इंटेस्टाइन में आपकी, देखिए म्यूकोसा हो गई, इसके बाद आपकी हो जाती है सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसा, इसके बाद आपकी होती है मस्कुलेरिस, मस्कुलेरिस, और मस्कुलेरिस में भी देखिए आपका ये होती है इंटरनल, आई सी याद रखना है, इसका मतलब इंटरनल और सी का मतलब सर्कुलर, ये आपकी रहती है सर्कुलर। और आउटर, आउटर मतलब बाहर की रहती है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, और ये वाली होती है आपकी सिरोसा। ये क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो उंगली समान जो संरचना देख रहे हैं आप, ये देखिए ये कहाँ है, आपको देखिए इस तरीके से क्या है काट के दिखाया है, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए तौलिया की समान संरचनाएं, देखिए दिख रहा है तौलिया के समान संरचना है, तौलिया के समान संरचना है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये देखिए तौलिया के समान संरचना। तो इनमें आप क्या करते हैं, ये देखिए ऐसा है क्यों बना हुआ, तो ये इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होता है, ये म्यूकोसा का मॉडिफिकेशन है, और यहीं पर क्रिप्ट ऑफ लीवर कोहन होता है, ये यहाँ पर क्या होती है क्रिप्ट ऑफ लीवर कोहन, इनमें होती है ग्लैंड्स, आंतरीय ग्रंथियाँ। ये आंतरीय ग्रंथियाँ क्या करती हैं, ये आपकी आंतरीय ग्रंथियाँ जो होती हैं वो आपकी क्या निकालेंगी, आंतरीय रस। और सबसे ज़्यादा गोबलेट सेल होती हैं, म्यूकस सेल होती हैं, जो क्या करती हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर क्या निकालती हैं, आंतरीय जो म्यूकस निकालती हैं, म्यूकस। और इसी में आपका रहता है लैक्टियल। लैक्टियल देखिए कहाँ रहता है, ये देखिए इस तरीके से आपका बसा का रहता है, फैट्स का, ये आपका लैक्टियल। और लैक्टियल में भी आपका क्या रहता है, इसके चारों ओर क्या रहेगा, धमनी तथा सिराएं, ये आपका धमनी और सिराएं रहती हैं। और देखिए धमनी और सिराएं क्या करती हैं, वो जब यहाँ से मान लीजिए ये ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, ये सारे के सारे ये क्या करता है, ये रसांकुर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये एब्जॉर्ब करेगा, अब एब्जॉर्ब करेगा तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से आपकी धमनी भी होती हैं और सिराएं भी होती हैं, ये। और इस तरीके से आपका लाल लाल मैं बना रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, धमनी, और ये नीली नीली जो बना रहा हूँ वो क्या हो जाएगा आपका, सिराएं। इस तरीके से आपका क्या रहता है, ये ब्लड में घुल जाता है। ये ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट में देखिए क्या क्या हो जाता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शुगर, इस तरीके से, लेकिन यूनिट क्या होती है, ग्लूकोज। ये सारा का सारा ये एब्जॉर्ब किया जाता है आप में। इस तरीके से देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, तौलिए के समान संरचना। तो यही क्या करते हैं, जितना भी पोषक पदार्थ होता है ये एब्जॉर्ब करते हैं। ये देखिए यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये है। तो इसको आप भूलिएगा मत,
रसांकुर है, उंगली समान सदृश संरचना। ये देखिए उंगली समान सदृश संरचना, ये बहुत बहुत बड़े भी होते हैं, ठीक है। मनुष्य में तो ये काफ़ी बड़े होंगे इस तरीके से, उंगली समान सदृश संरचना। तो यहाँ पर आपको ने देखा ये आपका ये इंटेस्टाइन पूरा का पूरा इस तरीके से। तो इसे आप क्या करेंगे, ये आप देख लीजिएगा, ये देखिए है तौलिया की समान संरचना है, बिल्कुल। मैं तो स्पर्श कर रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं, बिल्कुल तौलिया के समान संरचना। ये देखिए यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, आंत। ये देखिए ये आंत है, ये इसको मैंने क्या किया है, काट कर ये आपको दिखाया है तौलिया के समान सदृश संरचना। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आपका देखिए यहाँ पर क्या होती हैं, यहाँ पर ये गोबलेट सेल्स होती हैं, आपका पेनिस सेल्स होती हैं, और आपका पेनिस सेल, गोबलेट सेल और स्टेम सेल्स ये होती हैं। ये क्या करती हैं, आंतरिक रस को स्रावित करती हैं। लगभग में यहाँ पर पूरा पूर्ण पाचन यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि क्या है ये इंटेस्टाइन। ये क्वेश्चन आता है, ये हमेशा याद रखिएगा। और रसांकुर या उंगली समान, इसे बोलते हैं बिलाई। क्या बोलते हैं, बिलाई, इसे बोलते हैं बिलाई या सूक्ष्मांकुर या रसांकुर या माइक्रो बिलाई भी बोलते हैं, माइक्रो बिलाई। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो बात करते हैं अब यहाँ पर आंतरिक ग्रंथियों की, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा का नहीं है। अगर आपके भाई अगर 11th में है, 12th में है, अगर बीएससी भी कर रहे हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए एसएससी का या बैंक का किसी भी कंपटीशन का अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या करिएगा, उनसे अपने भाई से बोलिएगा कि भैया इसमें आप देखिएगा, ये देखिए इसमें कंपटीशन का भी ऐसा नहीं है 9th का ही है, 10th का ही है। यहीं से 9th और 10th 11th 12th 4 बूंद जिंदगी की, जैसे पोलियो ड्रॉप होता है ना, 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो ड्रॉप 2 बूंद जिंदगी की, ऐसी 4 बूंद जिंदगी की। कौन सी, 9, 10, 11, 12, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 है। क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, दैट इज 4 ड्रॉप्स ऑफ द लाइफ, 4 बूंद जिंदगी की हैं। दोज पर्सन preparation of the fully fill in the 4 years, in the 4 class 9th, 10th, 11th, 12th, that is very perfectly and that is success in the future। तो क्या है, देखिए यहाँ पर अगर 4 साल जो बंदा मेहनत कर लेता है तो क्या हो जाएगा, सक्सेस होगा, 100% सक्सेस होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 4 साल नहीं करिएगा तो बेकार, वो तो परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन, मान लीजिए हार्मोन्स है, क्या पता कब किस को बंदे को कहाँ कौन सी बात लग जाए, वो एकदम परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि 4 साल अगर नहीं पढ़ाई करेगा तो आगे बेकार हो जाएगा। तो फिलहाल तब भी, लेकिन फाउंडेशन यही है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन का दीजिएगा तो 9th, 10th, 11th, 12th से ही सारे के सारे कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैंने बोला, तो यही आपका फाउंडेशन है, यही आपको प्रिपरेशन भी करनी है। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स दैट इज इंटेस्टाइन। तो ये कहाँ है, इंटेस्टाइन में पाई जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, चलिए इंटेस्टाइन के लिए, देखिए इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के लिए तो छोटी आंत बनाते हैं, तो थोड़ा सा अमाशय का भी पार्ट्स बना लेते हैं। ये इस तरीके से, ये अक्षर सी के समान होता है, ये यहाँ पर, और ये आपका आ जाता है बड़ी आंत, है ना, ये बड़ी आंत हो गया आपका। और ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पर रेक्टम, और ये बड़ी आंत इस तरीके से, ये, और ये आपका सीकम, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और देखिए छोटी आंत यहाँ पर क्या होगी, ये आपकी इस तरीके से यहाँ पर
इलियोसिकल वाल्व के द्वारा इसमें खुल जाएगी। ये छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ी हुई होगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए ये कहलाता है डी, ये कहलाता है जे, डी जे आई, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। 3 पार्ट्स होते हैं क्या, ग्रहणी, मध्यांत्र, शेषांत्र। ये पढ़ा चुका हूँ मैं। तो देखिए हम बात करेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इतने से पोर्शन को कट करेंगे, इतने से पोर्शन को कट करेंगे और देखेंगे इसमें क्या, देखेंगे कि क्या क्या होगा इसमें। तो इतने से पोर्शन को कट करके देखेंगे तो देखिए क्या दिखेगा आपके लिए। सबसे पहले हम बात करें, देखिए इस तरीके से आपकी क्या होगी, इंटेस्टाइन होगी। और इंटेस्टाइन में आप अंदर पोर्शन को कट करके देखेंगे तो आपको क्या क्या दिखेगा। इस तरीके से आपको ये दिखेगा और इसमें होंगे माइक्रोबिलाई, ये इस तरीके से माइक्रोबिलाई। तो सबसे बाहरी लेयर सिरोसा, इसके बाद मस्कुलेरिस, इसके बाद आपका होता है सबम्यूकोसा, और इसके बाद होता है आपका म्यूकोसा। ये आपका आ जाता है म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, और इसके बाद आपका आ जाएगा ये म्यूकोसा। ये आपको याद रखना है, म्यूकोसा। अब देखिए अगर हम इसको कट करके अंदर से देखें तो आपको इसमें इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स दिखेंगे। इसको यहाँ पर इतना सा कट करेंगे और ऐसे जूम करके देखेंगे। यहाँ पर जब जूम करके देखेंगे तो देखिए क्या क्या दिखेगा आपके लिए। जैसे टॉवेल होता है, टॉवेल जो शरीर पहुँचते हैं, जैसे आपने देखा होगा टॉवेल होता है तो उसमें क्या है, नहा के आते हैं तो तुरंत उसको शरीर को पहुँचते हैं ना, तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोबिलाई होते हैं। वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, टॉवेल की तरह होते हैं। ये क्या करेंगे, जितना भी अवशोषक जो पोषक पदार्थ आ रहा है, न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, वो सब क्या है, जो डिजॉल्व हो चुके हैं उनको क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। तो ये क्या है, यहाँ पर देखिए हम बना देते हैं। इसमें स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए कैसे कैसे क्या उंगली के समान संरचनाएं होती हैं ये इस तरीके से। थोड़ा और नीचे ले लीजिए, ये इस तरीके से। चलिए 3 ही बनाते हैं। अब देखिए इसमें उंगली के समान जो संरचनाएं हमने बनाई हैं, इनमें क्या होगा, ये लैक्टियल्स होता है। ये आपको याद रखना है, लैक्टियल्स, लस्का, एक तरीके से यहाँ पर लस्का को याद रखेंगे। ये आपका ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये हमने बना दिया। चलिए इसे देखिए लस्का। चलिए थोड़ा सा ये ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। और ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। डायग्राम बना के ही चीज़ें याद होती हैं। डायग्राम बनाइएगा। ये देखिए इस तरीके से बनाएंगे आप। अब क्या होगा, इसमें आर्टरी और वेन्स होती हैं, धमनी और शिराएँ। ये देखिए यहाँ पर धमनी और शिराएँ। ये यहाँ से जाएगा इस तरीके से, धमनी और शिराएँ। यहाँ पर भी ये इस तरीके से जाएगा, ये धमनी और शिराएँ। रेड कलर से दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, ये धमनी हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए शिरा। शिरा को मैं नीले कलर से ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये शिराएँ हैं। ये देखिए यहाँ पर
सिराएँ हो जाएंगी। चलिए ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए सिराएँ बना दी हैं मैंने। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है ऐसा, इसमें आपको याद रखना है क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कोहन। बस 2 ही 3 चीज़ें याद रखनी है आपके लिए, बस ज़्यादा नहीं, 2-3 चीज़ें। कौन कौन सी? इसे क्या बोलते हैं? पहली बात तो बिलाई बोलते हैं, बिलाई। क्या बोलेंगे? बिलाई। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये आपका कहलाता है लैक्टियल। क्या कहलाता है? लैक्टियल। ये आपका क्या करता है? किसको करेगा एब्जॉर्ब? फैट्स के लिए ये एब्जॉर्ब करता है। और यहाँ से ये आर्टरी, ब्लड क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और आपका प्रोटीन और आपका न्यूक्लिक एसिड, ये सब एब्जॉर्ब करता है। लेकिन यहाँ पर लैक्टियल क्या करेगा? आपका एब्जॉर्ब करता है फैट्स के लिए, लसका, लिम्फ। तो देखिए इसमें क्या करना है आपके लिए, ये जो मैंने बनाया इसे बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लीवर कोहन। यहाँ पर होती हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। यहाँ पर क्या होंगी? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ये आपकी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होंगी। यही क्या करती हैं? ये आंतरीय रस को स्रावित करती हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में देखिए कौन कौन सी ग्लैंड्स होंगी, अभी हम बात करेंगे। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ये आपकी ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बनती हैं। ये ऐसे यहाँ पर भी आपकी हो जाएंगी ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। देखिए ये इसे बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लीवर कोहन। क्या बोलते हैं? क्रिप्ट ऑफ लीवर कोहन। क्रिप्ट ऑफ लीवर, लाइवर, लीवर नहीं होता है, लाइवर कोहन, ये है। तो देखिए क्रिप्ट मीन्स होता है हिडन। दीज ग्लैंड्स हिडन मतलब छिपी हुई होती हैं। ये क्या है? अंदर छिपी हुई हैं, इसमें धसी हुई होती हैं, नॉर्मल दिखती हैं। लेकिन इसमें देखिए क्या क्या होगा आपका, एक तो होता है क्रिप्ट, इसकी अगर इसी को हम देखें तो देखिए कैसे कैसे ग्लैंड्स होंगी। ये इसमें देखिए कौन कौन सी ग्लैंड्स हो जाती हैं, ये इस तरीके से। नेक्स्ट ये आपका है, ये पेनिस सेल हो जाएगा, और ये इस तरीके से आपका ये गोबलेट सेल होंगी, इसमें म्यूकस सेल होंगी। इसी तरीके से आपकी ये ग्रंथियां हो जाएंगी। ये आपने 9th में पढ़ा होगा सेल। तो देखिए यहाँ पर पेनिस सेल, स्टेम सेल, ये आपका हो जाएगा म्यूकस सेल, म्यूकस सेल, एंटेरोकाइनेज, एंटेरो एंडोक्राइन ग्लैंड, क्राइन ग्लैंड। तो देखिए और होती है आपका गोबलेट सेल। कौन सी हो जाएंगी? गोबलेट सेल। चलिए गोबलेट सेल इस तरीके से ये बना देते हैं, इसमें 1 2 ये गोबलेट सेल, ये आपकी हो जाती है गोबलेट सेल। तो आपको देखिए क्या करना है यहाँ पर, बस ज़्यादा याद नहीं रखना है आपके लिए। तो देखिए गोबलेट सेल है, म्यूकस सेल है, ये तो म्यूकस सिक्रीट करती हैं। क्या करती हैं? म्यूकस सिक्रीट करती हैं।
और हम बात करें स्टेम सेल्स, पेनिस सेल्स, ये क्या करती हैं, ये आपके एंजाइम सिक्रीट करती हैं। क्या करेंगी, एंजाइम सिक्रीट करेंगी। कौन कौन से सिक्रीट करती हैं, ये एंजाइम आपके जो सिक्रीट करेंगे, देखिए यहाँ पर एंजाइम आपके, देखिए जो भोजन आपने किया है, फूड जो खाया है आपने, तो भोजन में क्या होगा, 4 चीज़ें होंगी। चलिए ऊपर समझा देते हैं आपके लिए। देखिए भोजन में आपने जो चीज़ ली है उसमें क्या क्या रहता है, 4 चीज़ें। एक तो कार्बोहाइड्रेट और एक आपका, चलिए कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट आपका रहता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, और आपका रहता है वसा और न्यूक्लिक अम्ल। यही चीज़ें रहती हैं आपकी, न्यूक्लिक अम्ल। तो इस तरीके से आपका हो जाता है। चलिए इसको ये देखिए डी बोल रहे थे, ड्यूडेनम का। अब हम बात करें कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए देखिए क्या क्या चीज़ होगा, जैसे सुक्रेज एंजाइम आएगा, सुक्रेज, लैक्टेज और माल्टेज, ये आपके एंजाइम आ जाएंगे। प्रोटीन के लिए देखिए कितने आएंगे, पेप्सिन एंजाइम आएगा, निकलेगा, ट्रिप्सिन निकलेगा, काइमोट्रिप्सिन निकलेगा, काइमोट्रिप्सिन। सब प्रोटीन को, हर तरीके की प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देंगे, चाहे वो प्राथमिक प्रोटीन हो, चाहे द्वितीयक हो, चाहे तृतीयक हो। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम, पेप्टाइडेज एंजाइम। वसा के लिए देखिए लाइपेज एंजाइम आएगा, लाइपेज वसा को वसीय अम्ल में तोड़ देगा। न्यूक्लिएज एंजाइम आएगा, न्यूक्लिएज, ये आपके ये हो गए। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाचन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बिलाई क्या करते हैं, जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है, अवशोषण का कार्य करते हैं। और एक मैं बात बताऊँ, ये क्या बताते हैं, क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, अवशोषण का क्षेत्रफल। चलिए मैं एक यहाँ पर बता देता हूँ, देखिए कैसे करके क्षेत्रफल कैसे बढ़ता है। ये देख रहे हैं आप, रूमाल है, इसका ये क्षेत्रफल देख रहे हैं आप कितना है, ये क्षेत्रफल है कितना, ये इतना क्षेत्रफल देख रहे हैं आप। अब इतने क्षेत्रफल में आप देखिए क्या करेंगे, अगर मैं बिलाई बना दूं, इसमें देखिए बिलाई बेटा यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसी को ऐसे उठा दूं, ये इतना क्षेत्रफल, अब देखिए कितना सिमट गया है। अब इसी को यहाँ पर जैसे ये उठाऊं, ये क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा बनने लगा ना, ये देखिए ऐसे करके, ये तो कितना ये सिमट जाएगा। देखिए यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से, ये ऐसे करके ये बिलाई बनते जा रहे हैं, ये बिलाई बन गया, ये बिलाई बन गया, तो छोटे से क्षेत्रफल में आ गया। वैसे देखिए अब कितना है, यहाँ पर है नहीं है, देखिए ये भी ये सब अवशोषित करेगा। अगर इसी को ऐसे करके कर दीजिएगा तो कम रहेगा, क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। देखिए यहाँ पर अगर इतने क्षेत्रफल है, मान लीजिए ये इतना क्षेत्रफल है, अगर इसी को मैं क्या करूँ, इसे खींचूँ ऐसे करके, तो ये सिमट के इतने में, ये इतना पोर्शन है, अगर मैं इसको ऐसे करके खींच दूँ इस तरीके से लंबा करके, तो बेटा ये पूरा हो जाएगा, नहीं जाएगा, खिंच जाएगा, नहीं खिंच जाएगा, तो कितना हो जाएगा अवशोषण। फिर यहाँ पर भी आ सकता है, दूसरा बिलाई हो सकता है, तीसरा हो सकता है। इस तरह अगर सभी को बिछाया जाए, ऐसे करके खींच के बिछाया जाए, तो इतने क्षेत्रफल में पूरा का पूरा बहुत हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, ये क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन याद रखना है आपके लिए। ये क्या करते हैं, एरिया को बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं अवशोषण की। क्यों, देखिए इतने क्षेत्रफल, अब इतना सा है, अगर ये मान लीजिए नहीं होता, यहीं पर इतना सा होता, तो देखिए अब देखिए इतना भाग ये बड़ा, इतना ये बड़ा, इतना ये बड़ा, ये अगर इसी को ऐसे करिएगा तो इतना बढ़ जाएगा क्षेत्रफल, है नहीं है। तो ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं अवशोषण की। तो इस तरीके से आपके क्या होते हैं यहाँ पर। चलिए आंत के बारे में लिखा नहीं है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, हम बात करें, और उसकी लंबाई 6.5 सेंटीमीटर होती है। चलिए 2-3 पॉइंट लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर छोटी आंत की लंबाई 6.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर,
छोटी आंत 5 मीटर लंबी होती है, लंबी होती है। छोटी आंत की 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। ठीक है। और देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इससे क्या निकलता है, आंतरीय रस निकलता है। आंतरीय रस स्रावित होता है। और कैसा होता है, क्षारीय माध्यम हो जाता है। क्षारीय माध्यम भोजन का हो जाता है। कितना हो जाता है बताइए, बोलिए। 7.8 या 8 पॉइंट तक समझ लीजिए। 7.8 pH मान होता है ग्रहणी का या छोटी आंत में भोजन का। बहुत पॉइंट्स हैं देखिए, और 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो यहाँ पर क्या है, इसमें क्या होते हैं, सूक्ष्मांकुर होते हैं, रसांकुर होते हैं, जो क्या करते हैं, अवशोषण का कार्य करते हैं। इस तरीके से आपका क्या होता है, ये आपका यहाँ पर ये भी आपकी ग्रंथि देखिए 3 हो गई। अब आपकी कौन आएगी, लीवर और पैनक्रियाज। तो अभी ये इन्हें कंप्लीट नहीं किया है, इन्हें अभी कंप्लीट करते हैं। तो अब आपका बात करेंगे लीवर के लिए। तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, कठिन नहीं है, बस आपको याद रखना है चीज़ों को। स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा।